जातस्य ध्रुवं जन्म तस्य। श्री कृष्ण भी जन्म ही लिए थे, इसलिए कृष्ण का मृत्यु अवश्यम भावी था। खुद जब भगवान कृष्ण ही गीता में कह दिए हैं कि जातस्य ध्रुवं जन्म तस्य, तो उससे वो अपने को कैसे बदल सकते थे। आइए श्री कृष्ण की मृत्यु के बारे में चर्चा करें। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई थी। उस भयंकर युद्ध में सभी कौरवों की मृत्यु हो गई थी और गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार श्री कृष्ण को ठहराया था। अपने 100 पुत्रों को खोकर शोक से भरी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि कृष्ण, ठीक 36 वर्षों के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब श्री कृष्ण ने खुशी खुशी उस श्राप को स्वीकार कर लिया था। कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत के युद्ध ने कई लोगों की जान ले ली थी। इनमें कौरवों के अलावा भी कई धुरंधर शामिल थे, जैसे भीष्म पितामह, अभिमन्यु आदि। इन सभी के खून से आज भी कुरुक्षेत्र की माटी लाल दिखाई पड़ती है। यह युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें बड़े बड़े योद्धाओं ने हिस्सा लिया था, लेकिन इनमें सबसे आम भूमिका श्री कृष्ण ने निभाई थी। जिन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहे। शायद यही वजह थी कि गांधारी ने श्री कृष्ण को अपने 100 पुत्रों का हत्यारा माना था, अन्यथा श्री कृष्ण ने तो हथियार भी नहीं छुआ था। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित धार्मिक ग्रंथ महाभारत 18 खंडों में संकलित है, जिनमें महाभारत के युद्ध का वर्णन सबसे बड़े भाग में किया गया है। किंतु इस युद्ध के अलावा भी अन्य कई घटनाएं हैं, जिसमें श्री कृष्ण की मृत्यु की घटना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने मजाक में एक स्त्री का रूप धारण करके ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद जहां थे एक जगह पर कैंप में, वहां पर पहुंच गए। वे सभी द्वारका में एक जगह पर बैठे बातें कर रहे थे। तब सांब ने उनसे कहा कि वह गर्भवती है। अपने पेट को जरा फुला करके और उसके बाद से उन ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती है और सब उसे बताएं कि उसके गर्भ में पल रहा वो शिशु लड़का है या लड़की। किंतु उसकी ये शरारत उनमें से दुर्वासा भाग गए और क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि उसके गर्भ से लोहे का मूसल समझते हैं ना, जिससे औरतें कूटती हैं, पहले कूटती थी, ये मूसल जन्म होगा। इतना ही नहीं, ऋषि ने उनसे कहा कि उसके पूरे कुल और साम्राज्य का विनाश भी उसी लोहे के पिंड से होगा। जब सांब ने एक सारी घटना उग्रसेन को बताया, तब उग्रसेन ने उनसे कहा, अरे जल्दी से जल्दी उस पिंड का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दो, इससे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही उग्रसेन ने यह भी कहा कि यादव राज्य में नशीली दवाओं का उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि झगड़े का या इस समूल नष्ट होने का क्या क्या कारण हो सकता है। कहते इस घटना के बाद द्वारका में चारों ओर नकारात्मक फैलने लगे। पहले श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, शंख और रथ गायब हो गया। फिर उनके भाई बलराम का हल अदृश्य हो गया। लोगों के बीच से प्रेम और भाईचारा खत्म होने लगा। स्त्रियों में भी लाज शर्म नहीं रह गई थी। रह गया था तो बस पाप और अत्याचार। तब श्री कृष्ण ने सभी को प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा की सलाह दी। भगवान के कहने के अनुसार सभी लोग प्रभास नदी के तट पर पहुंचे, किंतु वहां जाते ही सबने नशा करना शुरू कर दिया। देखिए, जब होना होता है कुछ विनाश तो ऐसे ही होता है, और भोग विलास भी लिप्त हो गए। कहा जाता है कि शराब पीकर नशे में चूर सात्विकी कृतवर्मा के पास पहुंचा और वही सत्य और अश्वत्थामा को मारने के लिए कहने लगा। वह कृतवर्मा पर पांडवों के सोए हुए सैनिकों को मारने का आरोप लगाकर उसकी आलोचना करने लगा। बातों बातों में दोनों के बीच बांस छिड़ गई और सात्विकी ने कृतवर्मा की हत्या कर दी। बाद में यादवों ने मिलकर सात्विकी को भी मार डाला।
जिसके पश्चात स्वयं श्री कृष्ण पहुंच गए। उन्होंने एरका घास को हाथ में उठा लिया जो छड़ में परिवर्तित हो गई। इसी छड़ से श्री कृष्ण ने दोषियों को दंडित किया। आप होगा आपको कि मैंने बताया अभी कि उग्रसेन ने चूर्ण बना करके और प्रभास में फेंक देने की बात किया था, वो सभी वनस्पत के रूप में तो हुआ, लेकिन वो वनस्पत बिल्कुल छड़ के रूप में उगने लगे। इसके बाद नशे में चूर सभी लोग उसी तरह एरिका घास उखाड़कर जो कठोर तीर बन जाता था उससे आपस में एक दूसरे को मारने लगे। बब्र, दारुक और भगवान श्री कृष्ण के अलावा अन्य सभी लोग मारे गए। कुछ समय बाद बब्र और बलराम की भी मृत्यु हो गई। तब श्री कृष्ण ने दारुक को अर्जुन के पास सहायता के लिए भेजा। कहते हैं दारुक अर्जुन के पास पहुंचा और उसे सारी घटना के विषय में बताया। सब सुनकर अर्जुन फौरन श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए निकल पड़े, किंतु इससे पहले श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। कहा जाता है उस ऋषि के शाप के कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई, उसी लोहे के तीर से हुई। भगवान के मृत्यु के पीछे कथा इस प्रकार है कि जिस लोहे की छड़ का चूर्ण बनाकर सामने नदी में प्रवाहित किया था उसे एक मछली ने निगल लिया था और वो उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया। जरा नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को नुकीला कर उससे तीर बना दिया। भगवान श्री कृष्ण ने 125 वर्षों तक धरती पर लीला की। उसके बाद उनके वंश को श्राप मिला कि पूरा यदुवंश समाप्त हो जाएगा। यह श्राप दुर्वासा ने यदुवंशियों को उनकी तपस्या भंग कर तुच्छ मजाक करने पर दिया था, चर्चा कर चुका हूं। भगवान श्री कृष्ण ने फिर उद्धव को बताया कि समस्त द्वारिका समाप्त होने वाली है, इसलिए ऐसा करो कि तुम अब द्वारिका से चले जाओ और बद्रीनाथ जाकर वहीं पर तपस्या करो, वहीं पर भजन करो। इसके साथ ही उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं भी दे दी। सभी देवताओं को इस बात का ज्ञान हो गया। अब मर्यादा जो पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं। इसलिए सभी देवी देवता आकाश में आकर प्रभु की लीला देखने लगे। श्री कृष्ण सब कुछ जानकर एक वृक्ष के नीचे लेटे थे। वहां जरा नाम का शिकारी आया। उसने जब दूर से प्रभु के चरणों को देखा तो उसे लगा कि शायद वहां हिरण है। हिरण समझते हुए उसने तीर चलाया और वो तीर प्रभु के चरणों में जा लगा। अब एक तीर से कहां मरते, लेकिन सब कुछ तो उनकी लीला थी। जब उसने पास आकर देखा तो तीर किसी हिरण को नहीं, अपने तो श्री कृष्ण को लगा है, तो रोने लगा। प्रभु से अपने इस दुष्कृत्य के लिए क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि जरा तुम मेरे राम अवतार के समय बाली थे, राम अवतार के समय तुम बाली थे और तब मैंने तुम्हें छिप कर तीर मारा था। त्रेता युग से तीर मारने का आरोप मुझ पर लगा हुआ था, लेकिन आज तुम्हारे तीर चलाने से मैं मुक्त हो गया। और ये कहकर भगवान ने जरा को गले से लगाया। तभी भगवान के शंख, चक्र, कमल, पुष्प और गदा प्रकट हुए और तभी भगवान देह सहित अंतर ध्यान हो गए।